हेलो दोस्तों। दोस्तों ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जिसमें मैं आपको दिख रही हूँ। पहले जो ब्लॉग थे उसमें हम बीएलओ का कार्य करते हुए आपको नजर आ रहे थे, जिसमें मैं मेरे हस्बैंड की हेल्प कर रही थी, जिससे हमारा जो काम है वो आसानी से जल्दी से हो सके। अब मैं आपको हमारा डेली ब्लॉग दिखाऊंगी कि मैं दिन भर क्या कार्य करते रहती हूँ। तो आज हम सबसे पहले खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ठीक है दोस्तों, बाय। नहीं, अगले ब्लॉग में नहीं अरे बोलना था। कहना क्या चाहते हो? देखो सही, हमें जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे हस्बैंड जो है वो आएंगे, उनको भूख लगी है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी लहसुन छील लेती हूँ, फटाफट अपना कार्य कर लेती थी जिससे जल्दी मेरा काम खत्म हो जाए। फिर उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी। पहले सब्जी बघार लेती हूँ, मुझे कपड़े भी धोना है। बैंगन तो बासी दिए हैं सब्जी वाले भैया ने, कोई बात नहीं, हम सब्जी मंडी नहीं जा सके थे। इसलिए मैं जल्दी जल्दी कार्य कर रही हूँ। मैं अपने काम को जल्दी जल्दी स्पीड में करती हूँ ताकि जल्दी से खाना बन सके। दोस्तों अब हमने लहसुन तो छिल लिया, अब हम प्याज काट लेते हैं। फिर उसको चॉप करेंगे हम जल्दी से। लहसुन को भी चॉप करना है हमें जल्दी जल्दी। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और मैंने जल्दी से खाना नहीं बनाया क्योंकि मैं अन्य कार्य कर रही थी, तो इसलिए मुझे टाइम हो चुका है। जल्दी जल्दी स्पीड से छिलती हूँ मैं इसको, प्याज को अच्छे से छिलना चाहिए क्योंकि ये जो है ना, ये जो ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा आपको, ये डिजीज है जिससे बीमारियां फैलती है। तो इसको मैं जल्दी से अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। अच्छे से वॉश करके ही यूज करना क्योंकि इसमें जो डिजीज रहती है ना, ये ब्लैक ब्लैक प्याज हो जाते हैं, तो उससे बीमारी फैलने का खतरा रहता है। तब मैं जल्दी से चॉप कर लेती हूँ। ये हमारे प्याज अब चॉप हो चुके हैं। ये अब हमारे प्याज चॉप हो चुके हैं। अब हम लहसुन को चॉप करेंगे और एक जरा साइड में रखेंगे हम। इसे भी डस्टबिन में डाल देंगे हम जल्दी से हमारे। जब हमने लहसुन भी हमारी चॉप हो चुकी है। ये मेरा डेली का ही रूटीन है, डेली खाना बनाओ। ये अब हमारे प्याज और लहसुन चॉप हो चुके हैं। अब हम जल्दी से, अब हमने ये कढ़ाई ले ली, इसको मैं वॉश कर लेती क्योंकि इसमें मैंने बहुत दिन से कुछ बनाया नहीं है, इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। ये अब हमने गैस पे रख दी है, गैस को ऑन करते हैं। इसमें फिर भी पानी है। अब कढ़ाई गर्म होती है, जब तक हम एक तपेली ले लेते हैं जिसमें इसको बैंगन को काट के हम धोएंगे। अब हमने इस ये बाउल ले लिया है, इसमें आप जल्दी से पानी डाल देते हैं। ये जो जितने सारे बैंगन हैं उनको इसमें वॉश कर लेंगे हम। और हमारी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है अब दोस्तों। अब तेल गर्म हो रहा है,
तब तक हम जीरे राई का डब्बा ले लेते हैं जो हमारा रखा है। ऑयल हमारा लगभग गर्म होने ही वाला है। थोड़ा सा जीरा डाल के चेक करती हूँ मैं, ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। थोड़ा कम गर्म हुआ है दोस्तों। अच्छा गर्म हो जाए तो उसमें जीरा डालेंगे तो जीरे का भी अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में। जल्दी से बना लेती हूँ, नहीं तो मेरे हस्बैंड मुझे डांटेंगे। जीरा लगभग अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हमने लहसुन जो चॉप किया था वो डाल दिया है। अब हम प्याज डालते हैं। अब हमने प्याज भी डाल दिया है। अब इसे हम चलाएंगे। जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं, हमें आटा भी भिगाना है। इसको यहाँ रखते हैं, मसाला डालेंगे, डाल देते हैं। अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जल्दी जल्दी क्या करूँ, क्या बनाऊं। तो फिर बैंगन दिखे, कल मेरे हस्बैंड लाए हुए थे बैंगन, तो फिर बैंगन ही सोचा बैंगन बना दूं। जब तक प्याज होंगे तब तक तो आटा भी लग जाएगा दोस्तों, तो जल्दी से मैं आटा को लगाती हूँ। इसको चलाते भी जाती हूँ सब्जी को, जल्दी से आटा भी लगाती हूँ। अभी हमारे प्याज नहीं हुए। मैंने आपको मेरे बारे में नहीं बताया है, मैं आपको मेरे बारे में बताती हूँ। मैं एक गवर्नमेंट टीचर बनने वाली हूँ। अभी मेरा ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, तो मैं इसलिए अभी वेट कर रही हूँ उसका। मैंने MPTET वर्ग 2 पास की है। दोस्तों, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए जीवन में, कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए कि जैसे कुछ नहीं कर रहे, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। हमेशा कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। मेरा मन था ब्लॉगिंग का, तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट करा, तो मैंने सोचा इस पे आपको अच्छी अच्छी जानकारी दूं, मेरी दिनचर्या बताऊं, ताकि अगर लोग मुझे देखेंगे भी तो मुझसे थोड़ा इंस्पायर तो होंगे कि मैंने जो जीवन में बहुत सारी चीजें देखी है, अब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ हर। क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो बताने लायक ही नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं मेरे साथ हुई है बचपन से अभी तक, जो कोई समझ ही नहीं सकता है दोस्तों। हमें ही हमारी जो चीजें हैं, जो कमियां हैं, हमें ही जानना है। और जो हमारे साथ घटित हुई घटनाएं हैं, उनसे हमें ही सीखना है और आगे बढ़ना है। आप भी आपके जीवन में किसी भी चीज से डरे नहीं, हमेशा मेहनत करते रहें,
मेहनत एक ना एक दिन तो सफल होंगी दोस्तों, क्योंकि कमियां तो सब में ही हैं। मुझ में भी कमियां हैं। मैं भी अपनी कमी को दूर करके अपनी जो अच्छाइयां हैं या फिर जो भी मतलब अच्छी चीजें हैं उनको उभारना चाहती हूँ, ताकि मेरी जो कमियां हैं वो कम हो सके। लोग कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, जैसे कि इसे तो कुछ आता ही नहीं है, ये कुछ जीवन में कर ही नहीं सकते, तो उन लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग होना ही नहीं चाहिए। ना दोस्त तो है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे हस्बैंड ही मेरे दोस्त हैं। बाकी बहुत कम गिने चुने एक दो दोस्त हैं जो समझते हैं, जो हमारी परेशानी को भी समझते हैं। बाकी दोस्तों तो सब ऐसे ही रहते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करते हमें, ना ही कोई साथ देते हैं हमारा। इसलिए हमेशा अच्छे दोस्त बनाना चाहिए, जो हमको सपोर्ट करे, हमको आगे बढ़ाए, और जिनसे हमें कुछ सीखने को मिले। ऐसा रहता है ना कुछ कुछ दोस्त जो खुद आगे नहीं बढ़ रहे, जिससे आप कभी आगे बढ़ रहे हो तो आपको पीछे खींचने का कार्य करते हैं, वो आपसे जलते हैं। तो हमेशा ऐसे दोस्त नहीं होना। अब हमारे प्याज भी हो गए हैं, इसलिए मैंने जल्दी से आटा लगा लिया। अब आज देखना आप मैं क्या क्या आ रही करती हूँ, क्या क्या काम करती हूँ मैं रोज दिन भर घर पे। मिर्ची डाल दी, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक। मेरे पास ज्यादा सामग्री नहीं है, इसलिए मैं कम ही डालती हूँ चीजें। थोड़ा सा पानी। थोड़ा मसाले को जरा अच्छे से होने देती हूँ दोस्तों, अब इसे रख देती हूँ। बैंगन काट लेती हूँ। मसाला जब तक हमारा भून रहा है तब तक हम थोड़ा सा पानी में नमक डालते हैं, जिससे वो बैंगन में थोड़ा कड़वापन होता है, तो फिर वो आता नहीं है। हमारा मसाला भी सीख जाएगा। मसाले को अच्छे से सेकेंगे हम। जब हमने बैंगन लिए, ये थोड़े से दाग लग गए हैं बैंगन में, बाकी तो अच्छे बैंगन हैं। देखिए आपको मैं काट के दिखाती हूँ, ये देखिए अंदर से एकदम अच्छे हैं। बासी हो गए हैं इसलिए ऐसे दिख रहे हैं। मैं बैंगन को पहले नहीं काटती हूँ, क्योंकि बैंगन पहले काटने से क्या रहता है, जो कड़वापन रहता है वो थोड़ा आ जाता है स्वाद, बैंगन अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं हाथ के साथ ही काट के डालती हूँ सब्जी में। ये ढकना है, इसे ढक देती हूँ मैं। ये ढक देती हूँ। ढक देती हूँ।
धीमे आंच पे कर देती हूँ। अब हमारा तवा भी जल्दी से गर्म हो चुका है दोस्तों। जल्दी जल्दी रोटियाँ बनाती हूँ क्योंकि टाइम भी बढ़ते जा रहा है। एकदम स्पीड बढ़ानी पड़ेगी रोटी बनाने के लिए हमें। तो दोस्तों हमारी सब्जी अब बन के तैयार है लगभग। हमारी रोटियाँ तो पूरी बन ही गई है। अब हम स्टैंड को साफ करेंगे। बस बन के तैयार है हमारी सब्जी। अब जल्दी से हम स्टैंड साफ करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बाय।
दोस्तों फाइनली ये मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और ये टेबलेट में कुछ चला रहे थे, अभी कुछ देख रहे थे। क्या देख रहे थे तुम? मैं डांस देख रहा था दोस्तों का। ये दोस्तों का डांस देख रहे हैं। अब इनको हम खाना लगा के देते हैं अच्छे से थाली में। क्यों, क्या खाओगे? जो भी अच्छा बनाओ घर में लगा दो फिर। अच्छा, गाना देखोगे? दोस्तों का शादी डांस है, हमारे यूट्यूब पे चैनल पे अपलोड है, देखिए दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पे यहाँ पर सब अच्छा से देखो, बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। ये देखिए, ये आर्टिफिशियल मेरे एमपीपीएससी, हस्बैंड ये पढ़ाते हैं। आर्टिफिशियल एमपीपीएससी चैनल पर हम ये इनका एमपीपीएससी का और फोरेंसिक बायोलॉजी का पढ़ाना है। ये हमारे से वीडियो डले हुए हैं यहाँ पर भी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय। देखिए दोस्तों, अब हमने थाली लगा दी है हमारे हस्बैंड जी के लिए। बैंगन की सब्जी जो अभी बनाई थी हमने, रोटी, और जो मैंने सुबह दलिया बनाया था वो भी है साथ में, और साथ में सलाद भी है, ताकि अच्छे से खाना डाइजेस्ट हो सके। तो देखिए हमारी थाली लग चुकी है। अब उन्हें देते हैं हम खाना खाने के लिए थाली। ये हमारा रूम है, स्टडी रूम। अब देखिए कैसा कैसा बिखरा हुआ है। ये हमारे हस्बैंड जी ने सब बिखेर के रखा है। अब इसे हम जल्दी जल्दी साफ करते हैं। जल्दी जल्दी इसको मैं अब साफ करती हूँ।